नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने उदाहरण 1 से 3 तक को हल किया था और इस कक्षा में हम करेंगे उदाहरण 4 को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उदाहरण 4 क्या है आपके पास कि दो समांतर रेखाओं L और M को एक त्रियक रेखा P प्रतिच्छेद करती है। तो क्या है आपके पास दो तो समांतर रेखाएं हैं L तथा M और इन्हें एक त्रियक रेखा P प्रतिच्छेद कर रही है। देखो ये दो समांतर रेखाएं L तथा M और इन्हें आपकी ये जो P है, ये जो त्रियक है, ये कर रही है प्रतिच्छेद। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। दर्शाइए कि अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत है। तो देखो ये आपके क्या है, अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज। तो देखो ये अंतः कोण, इसका समद्विभाजक से आपका ये बन रहा है, फिर इसके समद्विभाजक से ये, फिर ऐसे इनके समद्विभाजक और फिर इसका समद्विभाजक। तो ये जो आपका ये जो बना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज क्या है, एक आयत है। तो इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना होगा कि ABCD एक आयत है। क्लियर, समझ में आ गया। और किसी भी चतुर्भुज को हम आयत सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम सिद्ध करेंगे कि यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के बाद में हम ये दर्शाएंगे कि इसका एक कोण 90 डिग्री का है। हमें पता है ना कि एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो हमारा आयत होता है। क्लियर, तो पहले हम इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे और समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हम सम्मुख भुजाओं को समांतर सिद्ध करते हैं। तो देखिए किस प्रकार करेंगे इसे। सबसे पहले तो आपके पास देखिए दिया क्या क्या है, दिया है तो क्या दिया गया है हमारे पास कि देखो ये जो आपका PS है ये किसके समांतर है, ये PS हमारा QR के समांतर है। भाई दो रेखाएं थी तो L व M समांतर है, तो हम कह सकते हैं PS हमारा समांतर हो गया QR के। ठीक है, तो हमारे पास है PS समांतर है QR के। और क्या दिया गया है, देखो त्रियक है आपके पास, P प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और क्या कर रही है, इन्हें जो आपका P त्रियक है ये किन किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक तो A पर और एक आपका C पर। तो हम कहेंगे कि जो त्रियक P है वो इन्हें बिंदु A व C पर प्रतिच्छेद करता है। तो त्रियक P इन्हें क्रमशः बिंदु A तथा C पर, बिंदु A तथा C पर प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, प्रतिच्छेद करता है। अब देखो हो गया प्रतिच्छेद। आगे क्या दिया गया है कि अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत है। तो ये तो करना है हमें सिद्ध। अब समझो देखो इसमें हमने बिंदु A तथा C को तो बता दिया, लेकिन आपके पास इसमें बिंदु B व बिंदु D भी आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं, बिंदु B व बिंदु D। अब बताओ ये बिंदु B व बिंदु D है क्या। यदि आप गौर से देखो तो बिंदु B क्या है, वो इस रेखा का व इस रेखा का, इन दोनों रेखाओं का क्या है, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या हो गया, ये जो बिंदु B है ये आपके इस रेखा का और इस रेखा का क्या है, प्रतिच्छेद है। और इसी तरह जो D बिंदु है वो भी क्या है, इस रेखा का और इस रेखा का, इन दोनों रेखाओं का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। क्लियर, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब समझो देखो ये बात, अब ये रेखा क्या है और ये रेखा क्या है। भाई हमने ये तो बता दिया कि बिंदु B इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद है, लेकिन ये दोनों रेखाएं हैं क्या। तो यदि आप गौर से देखो
तो ये वाली जो रेखा है वो क्या है, वो हमारे पास देखो, ये जो रेखा है वो हमारे पास ए सी क्यू, इस वाले कोण का क्या है, कोण ए सी क्यू का क्या है हमारे पास, समद्विभाजक है। तो ये रेखा कोण ए सी क्यू का समद्विभाजक, कोण ए सी क्यू का, ठीक है। और जो ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा, ये किस कोण का समद्विभाजक है, ये है हमारे पास पी ए सी का समद्विभाजक, कोण पी ए सी का समद्विभाजक। यहां तक क्लियर हुआ। देखो P क्या है, P इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, और ये दोनों रेखाएं क्या है, देखो ये वाली रेखा कोण ACQ का समद्विभाजक, और ये वाली जो रेखा है ये कोण PAC का समद्विभाजक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिंदु B हमारे कोण ACQ तथा कोण PAC के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे कि बिंदु B क्या क्या है, कोण ACQ व कोण PAC के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद, समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है। ये क्या हो गया, समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आ गया बिंदु बी क्या है। अब देखिए बिंदु डी क्या है आपका, बिंदु डी देखिए, बिंदु डी में आपके पास दो रेखाएं आ रही हैं, एक ये वाली आ रही है और एक ये वाली आ रही है। अब गौर से देखो, ये वाली जो रेखा है, ये वाली आपकी रेखा कौन सा कोण है, ये वाला कोण, इस कोण की समद्विभाजक है। और ये कोण हमारे पास है SAC, कोण SAC, और ये वाली जो रेखा है ये हमारे इस वाले कोण की समद्विभाजक है। और ये वाला कोण कौन सा है, ये जो कोण है वो है ACR, कोण ACR, क्लियर। तो यहां पर तो B बिंदु इन दोनों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है, और D बिंदु इन दोनों कोणों के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो C तो बिंदु B तो हो गया ये, तथा बिंदु D क्या है, बिंदु D, बिंदु D कोण कोण SAC, कोण SAC, तो ये आपका कोण SAC और तथा कोण व कोण ACR के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ये हो गया इसका प्रतिच्छेद बिंदु। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक आयत है। अब देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसे, हमारे पास क्या क्या है, गौर से देखो। हमें पता है कि हमारा L रेखा M रेखा के समांतर है और त्रियक है हमारे पास P। तो उपपत्ति में हम करेंगे कि L समांतर है M के तथा त्रियक है P। तो देखिए क्या आ जाएगा, जब L समांतर है M के, त्रियक है P, तो बताओ, तो जब मैं कोण बात करूं, किस कोण की बात कर रहे हैं हम, देखो आपका ये जो कोण है और ये जो कोण है, बताओ ये किस प्रकार के कोण हुए। देखो दो रेखाएं समांतर, उन्हें एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो विपरीत ओर बने कोण किस प्रकार के कोण होते हैं, ये हमारे एकांतर कोण होते हैं। इसका मतलब ये जो कोण SAC है ये हमारा कोण बराबर होगा ACQ के। तो हम लिखेंगे कोण SCQ, देखो क्या है, कोण SAC,
तो कोण एस ए सी ये हमारा बराबर हो जाएगा एस ए सी क्यू के बराबर हो जाएगा। कोण ए सी क्यू के बराबर हो गया। और इनका कारण क्या है? दो समांतर रेखाएं हैं, एक पी इन्हें त्रियक प्रतिच्छेद कर रही है, तो विपरीत ओर बने कोण हमारे एकांतर कोण होते हैं। तो ये कैसे कोण हैं? हमारे एकांतर कोण हैं। अब समझो, देखो ये आपके एकांतर कोण हो गए। अब यदि मैं इन दोनों कोणों का समद्विभाजक लेता हूं, समद्विभाजक लेने का मतलब इन्हें आधा करना होगा, तो मैंने अगले में क्या किया? इन दोनों कोणों का आधा ले लिया, यानी कि इन दोनों कोणों का समद्विभाजक ले लिया। तो देखो इससे फायदा क्या हुआ? एस ए सी ये पूरा की पूरा कोण, और इस कोण का आधा मतलब ये कोण, और ये कोण कितना मान लिया मैंने? ये मान लिया कोण 1। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास जो दूसरा कोण है वो है ए सी क्यू। ए सी क्यू इस वाले कोण, और इसका आधा कौन सा कोण होगा? ये कोण होगा। इसे मान लिया कोण 2। तो इसका मतलब कोण 1 हमारा बराबर आ गया कोण 2 के। क्लियर? कोण 1 बराबर आ गया कोण 2 के। तो यहां से हमने कर दिया कि कोण 1 बराबर आ गया कोण 2 के। अब समझो, देखो कोण 1 बराबर आ गया कोण 2 के। तो अब ये दोनों किस प्रकार के कोण होंगे? तो आप गौर से देखो कि कोण 1 बराबर आ गया आपके कोण 2 के। तो देखो ये आपका कोण 1 है और यहां कोण है 2। अब समझो, आपके पास एक है बीसी रेखा, एक है आपके पास एडी। तो बीसी एडी, क्लियर? और बीसी व एडी को जो एसी है आपकी त्रियक, ये इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि कोण 1 आपका कोण 2 के बराबर है। तो बताओ क्या आ गया? हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास दो रेखाएं हो और एक त्रियक उन्हें इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि हमारे पास एकांतर कोण बराबर आए, तो वो दोनों की दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? वो हमारी समांतर हो जाएंगी। इसका मतलब देखो ये बराबर आ गया इसके, तो बीसी समांतर हो गया एडी के। तो हम यहां लिख सकते हैं कि त्रियक एसी क्या कर रही है? ये बीसी तथा एडी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और ये किस प्रकार के कोण हैं? एकांतर कोण है। तो अब आप मुझे बताओ कि यदि इस प्रकार का कुछ हमारे पास है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? यदि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो बीसी हमारा समांतर होगा एडी के। तो बीसी समांतर हो गया हमारे पास एडी के। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या आ गया? बीसी समांतर आ गया एडी के। देखो हमें पहले इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना था। भाई आयत सिद्ध करने के लिए पहले हम चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो एबीसीडी को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें इसकी सम्मुख भुजाओं को समांतर सिद्ध करना होगा। तो देखो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म तो समांतर आ गया, बीसी समांतर आ गया एडी की। अब अगला काम क्या है कि हमें ए बी को समांतर करेंगे सीडी की। तो देखो जैसा क्या पिछले में किया है जैसा सेम अब देखो इसके लिए करेंगे। तो क्या कर सकते हैं? देखो इसके लिए अब इसमें भी हमें क्या करना होगा? एकांतर कोण ढूंढने होंगे। तो देखिए आपके पास क्या है कि एल समांतर है एम तथा पी आपका त्रियक है। अब देखो इसमें हम कौन कौन से कोण लेंगे? एक तो हम बात कर रहे हैं कोण पी ए सी, कोण पी ए सी। देखो ये हो गया कोण पी ए सी, दिख रहा है सभी को? कोण पी ए सी। और एक कोण हम ले रहे हैं, देखो ए सी आर, ये वाला कोण,
कोण ACR। अब आप सब देखो, कोण PAC व कोण ACR, ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे। और बराबर क्यों होंगे? देखो, ये आपका L, ये आपका M, दोनों आपकी समांतर है। त्रियक P इन्हें क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो विपरीत ओर बने कोण एकांतर कोण होते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण हमारे एकांतर कोण हैं। तो यहां से हम क्या कह देंगे कि कोण PAC बराबर आएगा कोण ACR के। क्लियर? यहां तो समझ में आ गया कि दोनों कोण बराबर कैसे आए। कि ध्यान रखना, L समांतर है M के, P त्रियक है, तो ये दोनों कोण हमारे एकांतर कोण हो गए। किस प्रकार के कोण हो गए? एकांतर कोण हो गए। अब देखिए, ये हो गए हमारे एकांतर कोण। अब देखो, अब यदि हम इनका समद्विभाजक ले, यानी कि हम कर देते हैं 1/2 से गुणा, तो देखिए हमने लिया इन दोनों कोणों का समद्विभाजक। तो अब PAC का समद्विभाजक क्या है? PAC ये पूरा कोण है, इसका समद्विभाजक लेंगे, मतलब ये कोण, ये जो आधा आ रहा है। क्लियर? दिख गया इसका आधा कोण। और ACR का आधा, तो ACR इसका आधा कितना होगा? यहां पर होगा। अब होने को तो ये भी इसका आधा होगा, लेकिन हमें कोण लेना है हमारे चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोण बराबर हो गया इस कोण के। मान लीजिए ये है हमारे पास 3 और ये है हमारे पास कोण 4। तो यहां से कोण PAC का जो आधा हुआ वो कितना हो गया? कोण 3। और कोण ACR का जो आधा हुआ वो हो गया कोण 4। क्या हो गया? कोण 3 बराबर आ गया हमारे पास कोण 4 के। तो देखिए क्या आया है, देखो ये जो कोण 3 है ये हमारे कोण 4 के बराबर आ गया है। अब समझने की बात देखो, दो आपके पास समान क्या हो गया? कोण आ गए बराबर। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब देखो, ये जो AB है और ये जो CD है, इन्हें आपकी जो त्रियक है AC, ये इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि हमारे कोण 3 बराबर आ गए कोण 4 के। और आप देख सकते हैं ये दोनों कोण किस प्रकार के कोण हैं? ये दोनों कोण हमारे एकांतर कोण हैं। भाई विपरीत ओर बन रहे हैं, और हमने प्रूफ कर दिया कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ये दोनों एकांतर है। इसका मतलब हमारा AB समांतर आएगा CD के। तो हम लिख सकते हैं कि त्रियक AC AB तथा CD को, AB तथा CD को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के। और ये दोनों कोण कैसे हैं? ये दोनों कोण हमारे एकांतर कोण हैं। कैसे आ गए? एकांतर कोण आ गए। तो देखिए, जब ये हमारे एकांतर कोण आ गए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब AB जो है वो हमारे CD के समांतर आएगा। क्लियर? AB हमारा समांतर होगा CD के। तो AB समांतर होगा CD के। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखो, समीकरण 1 में हमने क्या समांतर किया था? कि AD समांतर है BC के। समीकरण 2 में किया है हमने AB समांतर CD के। तो यहां से क्या आ गया? आपकी सम्मुख भुजाएं बराबर आ गई। तो समीकरण 1 व 2 से क्या क्या आया है? AB तो समांतर आया है CD के, व AD आपका समांतर आया है BC के। तो इसका मतलब चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाओं के दोनों योग समांतर आ गए। तो अतः चतुर्भुज ABCD के
सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं। अब देखो दोनों युग्म समांतर आ गए, इसका मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो ABCD आ गया आपका समांतर चतुर्भुज। अब हमें इसे सिद्ध करना है एक आयत, और समांतर चतुर्भुज को आयत सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि इस समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो हमारा समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, ये एक आयत हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, देखो समांतर चतुर्भुज आ गया, अब हमें इसे एक आयत सिद्ध करना है। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं दो कोणों की। एक तो है कोण PAC, क्या है, कोण PAC, और एक हमारे पास कोण है SAC। देखो ये कोण, तो कौन कौन से कोण हैं, कोण PAC, कोण SAC। आप यदि इन दोनों कोणों को ध्यान से देखें तो इन दोनों कोणों से हम क्या कह सकते हैं, गौर से देखो, एक है PAC और एक है SAC। तो आप गौर से देखो कि ये दोनों की दोनों कोण हमारे एक ही भुजा पर बने हुए हैं, एक ही रेखा पर बने हुए हैं। ये हमारे PS पर क्या है, बने हुए हैं, या हम कह सकते हैं L रेखा पर दोनों हैं। तो इसका मतलब एक ही रेखा पर आपके दो कोण हैं, तो एक जो त्रियक है, किरण है, इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये हमारा आ गया इसमें रैखिक युग्म। क्या आ गया इन दोनों में, हमारा रैखिक युग्म आ गया। और हमें पता है रैखिक युग्म में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। भाई दोनों एक ही रेखा पर हैं, एक ही रेखा पर हैं, एक इन्हें वे जो किरण होती है इस तरह से प्रतिच्छेद करे तो दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर आता है। यही है हमारा रैखिक युग्म। तो हम क्या कह सकते हैं, तो अब क्या कह सकते हैं, देखो हम कह सकते हैं कि कोण PAC प्लस कोण SAC ये हमारा 180 डिग्री के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर। और इसका कारण क्या है, कारण है हमारा रैखिक युग्म। सबको दिख गए ना दोनों कोण, कि भाई ये दोनों की दोनों जो कोण थे ये हमारे एक ही रेखा पर बन रहे हैं। तो दोनों का योग 180 आ गया। अब देखो यदि मैं इसमें 2 का भाग दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 SAC, और ये हो गया 180 डिग्री बटे 2। दोनों ओर 2 का भाग दिया। अब देखो कोण PAC का समद्विभाजक, तो कोण PAC का आधा मतलब इसका समद्विभाजक हो गया ये, और कोण SAC का आधा, SAC का आधा हो गया हमारे पास ये वाला कोण। और हमने नाम क्या दिया था, इसे तो दिया था कोण 1 और इसे दिया था कोण 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, PAC का आधा, PAC का आधा हो गया कोण 3, और SAC कोण का आधा हो गया कोण 1, और 180 का आधा हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब क्या आया कि कोण 3 प्लस कोण 1 हमारा 90 डिग्री के बराबर आ गया। अब देखो कोण 3 प्लस कोण 1, तो यदि इन दोनों कोणों का मैं जोड़ करूं तो ये दोनों कोणों का जोड़ मेरा किसके बराबर है, इस पूरे कोण के बराबर है। और ये पूरा कोण कौन सा है, BAD। तो इन दोनों का जोड़ ये मेरा बराबर है कोण BAD के। तो कोण BAD कितना आ गया मेरे पास, कोण BAD 90 डिग्री आ गया। और कोण BAD हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD का एक कोण है। तो क्या आ गया कि समांतर चतुर्भुज ABCD का एक कोण 90 डिग्री के बराबर आ गया। इसका मतलब
ABCD एक आयत होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः समांतर चतुर्भुज ABCD का एक कोण कौन सा कोण है? ये है कोण BAD बराबर 90 डिग्री। तो ABCD का एक कोण समकोण है, अतः ABCD एक आयत होगा। और यही करना था हमें सिद्ध कि ABCD क्या होना चाहिए? ABCD बच्चों एक आयत आना चाहिए। तो यहां से हमने सिद्ध कर दिया कि ABCD हमारा एक आयत होगा। क्लियर? सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया है? देखो सवाल बड़ा है, पर अगर आप अच्छे से समझो तो बहुत सरल सवाल है ये। ठीक है, तो ये मत सोचना कि बहुत बड़ा सवाल है तो कैसे समझ में आएगा। बहुत आसानी से आएगा। एक बार आप दोबारा देखिए, देखो कैसे किया है हमने। पूरा सवाल देखते हैं दोबारा से। तो देखिए, ये था हमारे पास सवाल। तो हमें क्या क्या था? हमारे पास था कि PS समांतर है QR के और त्रियक हो गया हमारे पास P। तो ये क्या कर रहा है? इन दोनों को क्या कर रहा है? A तथा C बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो A बिंदु आ गया और C बिंदु आ गया। अब हमारे पास कौन से बिंदु बचते हैं? एक तो बचता है B बिंदु और एक बचता है हमारे पास D बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं पे गौर करो। तो जो B बिंदु है वो हमारे ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। और जो D बिंदु है वो इस वाली रेखा का और इस वाली रेखा का, इन दोनों का क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है। अब समझो, देखो एक चीज कि ये जो रेखा जा रही है ये क्या है आपकी? ये आपकी कोण ACQ, कोण ACQ व कोण PAC। देखो समझो, ये जो रेखा है ये तो कोण ACQ की समद्विभाजक है। ये रेखा किसकी है? ACQ कोण की समद्विभाजक। और ये जो रेखा जा रही है ये रेखा क्या है? ये हमारे कोण PAC की समद्विभाजक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिंदु B हमारे कोण ACQ व कोण PAC के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। क्लियर? और इसी प्रकार हम कह सकते हैं, देखो D में आपकी ये दो रेखाएं जा रही हैं। ये जो रेखा है ये हमारे किस कोण की? ACR कोण के समद्विभाजक है। और ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये कोण SAC की समद्विभाजक है। तो अतः जो बिंदु D है वो कोण SAC व कोण ACR के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। और हमें सिद्ध करना है कि ABCD हमारा क्या है बच्चों? एक आयत है। क्लियर? अब सुनो, आयत सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें उसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा। क्या करना होगा? हमें करना होगा समांतर चतुर्भुज सिद्ध। और समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें उसके सम्मुख भुजाओं को समांतर करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया? L समांतर है M के व P क्या है? P आपकी त्रियक रेखा है। तो हमने क्या किया? दो कोणों की बात करी। एक तो की हमने इस कोण की बात, ये है SAC कोण, और ये वाला जो कोण है ये है हमारे पास ACQ कोण। और ये दोनों कोण हमारे पास एकांतर कोण हैं। भाई ये दो समांतर रेखा, इन्हें एक त्रियक प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दोनों कोण हमारे पास कैसे हो गए? ये दोनों कोण हमारे पास क्या हो गए? एकांतर कोण हो गए। तो यहां से क्या हो गया? उपपत्ति में ये दोनों हमारे एकांतर कोण आ गए। और इन दोनों कोणों का जब हमने आधा लिया यानी समद्विभाजक लिया, तो एक आ गया ये कोण 1 और एक आ गया कोण 2। तो यहां से कोण 1 बराबर आ गया कोण 2 के। अब समझो, देखो एक चीज, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो जो हमारा AC त्रियक है ये आपके BC व AD को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के
और ये दोनों एकांतर कोण हैं, तो इसका मतलब हमारा जो BC है ये समांतर होगा AD के। BC किसके समांतर हुआ? AD के। तो यहां से एक चीज तो हो गई, BC समांतर AD। अब अगला करना है AB समांतर CD। तो कैसे करेंगे समझो। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं कोण PAC इस वाले कोण की और कोण ACR इस वाले कोण की। तो ये दोनों किस प्रकार के कोण होंगे? एकांतर कोण होंगे। भाई दो समांतर रेखाएं, त्रियक रेखा, तो विपरीत ओर वाले कोण एकांतर कोण। अब समझो, जब इन दोनों कोणों का समद्विभाजक लेंगे, इनको आधा कर देंगे, तो हमारे पास यहां पर तो आ गया कोण 3 और यहां पर आ गया कोण 4। मतलब कोण 3 बराबर हुआ कोण 4 के। अब सेम चीज देखो दोबारा, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, तो AC त्रियक AB तथा CD को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है कि कोण 3 बराबर आ गया कोण 4 के, ये हो गए एकांतर कोण, तो यहां से AB समांतर हो गया CD के। तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों चीजें हो गई और यहां से हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज आ गया। ठीक है, अब ABCD समांतर चतुर्भुज तो आ गया, लेकिन इसे जब हमें आयत सिद्ध करना है तो क्या करेंगे? आयत सिद्ध करने के लिए हमें एक कोण 90 डिग्री का बताना होगा। तो हमने क्या बताया कि हमने दो कोणों के बारे में बताया, कोण PAC और एक हमने बताया कोण SAC, कोण SAC। ये दोनों की दोनों कोण एक ही रेखा पर हैं, मतलब यहां रैखिक युग्म लग गया, इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर आ गया। जैसे ही हमने दो का भाग दिया तो कोण PAC का आधा कोण 3 हो गया और कोण SAC का आधा कोण 1 हो गया। इन दोनों का योग 90 के बराबर आ गया और कोण 3 और कोण 1 का जो योग है वो हमारे पास कोण BAD आ गया। तो यहां से कोण BAD 90 आ गया और ये कोण हमारा ABCD के अंदर आ रहा है, मतलब समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 आ गया। तो अतः समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री आ गया, तो ABCD क्या प्रूफ हो गया? एक आयत सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया है? तो बच्चों ये भाग करते हैं हम यहीं पर समाप्त। इस भाग में हमने उदाहरण 4 को हल किया है। अब अगले भाग में हम इसके उदाहरण 5 को हल करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।